उड़ीसा में हुआ है कौन से नए टेम्पल का उद्घाटन? कौन बने हैं न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष? और जाने माने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है कौन सा सम्मान? जानेंगे ये सब आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट्स में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं रोज की रोज हाल फिलहाल में घटे हुए घटनाओं को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में, जैसा कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सही दिशा से चल रही होगी। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सबको सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। रोज की तरह हम शुरुआत करेंगे आज के दिन के और इस बहुत ही अच्छे हफ्ते की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल कोट के साथ, जो कहता है कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। जी हाँ, तो जो लड़ना है वो जरूरी है, जो फाइट करना है वो जरूरी है, अपना 100% देना जरूरी है। और अपना 100% आप दोगे तो क्या होगा, आपको खुद में सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, हमने अपना बेस्ट दिया है। फिर रिजल्ट तो आएगा ही इन एनी फॉर्म, हो सकता है अभी ना आए पर बाद में आएगा। ठीक है, तो लड़ना जरूरी है, आगे बढ़ता रहना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर को विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट ऑन योर स्क्रीन नाउ, एंड द क्वेश्चन सेज दैट वेयर हैज श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन ओडिशा? हाल ही में उड़ीसा में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए पुरी, बी भुवनेश्वर, सी कुणार्क या डी संबलपुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में उद्घाटन हुआ है श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल का। और किसने किया ये जानते हैं? तो ये किया उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने, और इनके साथ मौजूद थे आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंद्र। और इन्होंने यहाँ पे इस टेम्पल के उद्घाटन में जो है ये शरीक हुए, और काफी रिचुअल्स के साथ, महासंपूर्ण रिचुअल्स के साथ इस टेम्पल का उद्घाटन किया गया। तो एक प्लेग जो होता है, एक तख्ता होता है, उसका भी यहाँ पे उद्घाटन किया गया, जो कि काफी पवित्र माना जाता है। और ये एक हिंदू टेम्पल है, और कहाँ कि कहाँ सिचुएटेड है? हिल टाउन ऑफ त्रिमुड़ा एट तिरुपति इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वेंकटेश्वर स्वामी जो बड़ी टेम्पल है उसकी यहाँ पे सिचुएटेड है, और इसी का एक फॉर्म यहाँ पे खोला गया है उड़ीसा में। तो ये किसके किनको डेडिकेटेड है? डेडिकेटेड है वेंकटेश्वरा को, गॉड लॉर्ड वेंकटेश्वरा को, जो कि है विष्णु जी का एक रूप। ठीक है दोस्तों, तो किस भगवान की मूर्ति यहाँ पे बनी है, किस भगवान का टेम्पल यहाँ पे बना है वो इंपॉर्टेंट है। तो विष्णु भगवान का टेम्पल बना है वेंकटेश्वरा के फॉर्म में। उद्घाटन किया उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने, आंध्र प्रदेश गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंद्र ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पढ़ाते हैं। सवाल संख्या 2 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड एक्टर हैज बीन ऑनर्ड विद एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड एट द प्रेस्टिजियस फ्रेंच रिविera फिल्म फेस्टिवल? निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को प्रतिष्ठित फ्रेंच रिविera फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है शाहरुख खान, बी मनोज वाजपेयी, सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी या डी राजकुमार राव। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, और इंटरनेशनल अवार्ड है, काफ़ी मतलब बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, और एक बहुत बड़ा सम्मान इन्हें मिला है, तो काफ़ी गर्व की बात है इनके लिए। ये अवार्ड इन्हें दिया है एमी अवार्ड विनर अमेरिकन के एक्टर विंसेंट डी पॉल ने इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्मोग्राफी की बात करें तो गैंग्स ऑफ वासेपुर, रमन राघव 2.0, लंच बॉक्स, मंटो इनकी कुछ उत्कृष्ट फिल्मों में से शामिल है। तो ये ओनली एक्टर इन द वर्ल्ड है जो कि 8 फिल्म्स ऑफिशियली सिलेक्टेड एज स्क्रीन एट कांस फेस्टिवल। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये ऐसे इकलौते अभिनेता हैं जिनकी 8 फिल्मों को जो है वो कांस फिल्म फेस्टिवल जो फ्रांस में होता है उसके लिए नामित किया गया, वहां पे उनकी फिल्मों को प्रदर्शित किया, उनकी 8 फिल्मों को प्रदर्शित किया गया है। तो काफी उम्दा एक्टर, वन ऑफ माय फेवरेट है ये। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल संख्या 3 ये कहता है कि which of the following expressway will be the first projects in the country to be enabled with an optical fiber cable network? निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेसवे ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के साथ सक्षम होने वाला देश का पहला प्रोजेक्ट होगा? ऑप्शन है ए दिल्ली मुंबई, बी हैदराबाद बेंगलुरु, सी दिल्ली कोलकाता या डी बोथ ए एंड बी। तो सही ऑप्शन देखते हैं क्या है। सही ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है, और जो हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेसवे है, दोनों जगह जो क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल वाला लागू होगा। अब जानते हैं इसके पूरे माजरे को क्या है। तो जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और दोनों पे क्या लग रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल लग रहा है, और ये इंडिया का नेशनल ब्रॉडकास्ट मिशन प्रोग्राम के तहत लगाया जा रहा है। किस प्रोग्राम के तहत लगाया जा रहा है? इंडियाज नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, यानी कि पूरे देश में ब्रॉडबैंड बिछाने की व्यवस्था। तो इसका काम क्या होगा कि जो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या होता है
ये एक फाइबर होता है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। तो एक सा सवाल स्ट्रैटेजी का बनता है अक्सर कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है, तो उत्तर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल होता है। तो ये जो टावर का डिले इसमें बनाया जाएगा और जो केबल का बिछाया जाएगा, इससे क्या होगा, रोडवेज पर जो है कनेक्टिविटी अच्छी होगी। अक्सर आप देखते होंगे कि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं किसी जगह पे, तो अक्सर रोडों पे कनेक्शन खराब हो जाता है, हमारा संपर्क टूट जाता है, इंटरनेट नहीं चलता रहता है। तो इन्हीं चीज़ों से निपटने के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो एक्सप्रेसवे के साथ बिछाया जाएगा, ठीक है। 18,000 किलोमीटर को ओएफसी को बिछाने की बात की गई है। तो ये नेशनल ब्रॉडकास्ट मिशन का प्रोग्राम है। इसका जो टारगेट है कि 70% फैब्रिकेशन होना चाहिए इंडिया के रोडों पर, ठीक है। और ये कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? ये लक्ष्य 2024 तक पूरा करने का। गति शक्ति प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक प्रोग्राम है, जिसका के तहत जो है कि रेड टेप जो होता है, लाल फीताशाही खत्म करने की बात की जाती है कि अगर लाल फीताशाही वही हुआ कि अगर कोई काम को करवाना है तो आपको 10 डिपार्टमेंट्स होके गुजरना पड़ेगा। तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के तहत ही इस प्रोग्राम को भी लाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 4 कहता है कि द आइकॉनिक इन्वर्टेड राइफल एंड हेलमेट हैज बीन शिफ्टेड टू द नेशनल वॉर मेमोरियल, वेयर वाज इट लोकेटेड अर्लियर? प्रतिष्ठित उल्टे राइफल और हेलमेट को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह पहले कहाँ स्थित था? ऑप्शन है ए कुतुब मीनार, बी लाल किला, सी इंडिया गेट या डी गेटवे ऑफ इंडिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया गेट। तो ये जो उल्टा राइफल और जो हेलमेट होता है, ये सम्मान का प्रतीक होता है। सैनिकों के सम्मान का, उनकी शहादत को याद करने के लिए इस तरह के सिंबल बनाए जाते हैं। तो ये हेलमेट था पहले इंडिया गेट के पास। आप दिल्ली गए होंगे तो इंडिया गेट के पास आपने ये स्ट्रक्चर इस तरह का देखा होगा। और ये जो इंडिया गेट है, ये कब बना था? ये 1931 में बना था। और लुटियंस दिल्ली का यह पार्ट था। लुटियंस दिल्ली मतलब जो लुटियंस थे वो क्या थे? एडवर्ड लुटियंस, वो उन्होंने दिल्ली को बनाया था। दिल्ली का जो संसद भवन का एरिया है उसको उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो इसके लिए इनका नाम जाना जाता है और इलाके को लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता है आज भी। तो नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो उसका इनॉग्रेशन 2019 में हुआ था और इस जो राइफल को वहाँ पे अब शिफ्ट कर दिया गया इंडिया गेट से हटा के, ठीक है। तो अमर जवान ज्योति 1972 से जल रही है। उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि इस ज्योति को और इस हेलमेट को क्या किया गया, वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो नेशनल वॉर मेमोरियल है कहाँ पे? ये भी दिल्ली में ही है, जो इंडिया गेट है उसके पास ही स्थित है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 5 कहता है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयर एंड वोटिंग मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एथलीट्स कमिटी? एथलीट्स कमेटी के निर्देशक मंडल में अध्यक्ष और मतदान सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए लवलीना बोरगोहेन, बी मैरी कॉम, सी निखत जरीन या डी पूजा रानी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लवलीना बोरगोहेन। तो लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर हैं, ये चारों बॉक्सर्स ही हैं। और हाल ही में निखत जरीन ने एक मुकाम हासिल किया है, वो क्या है ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में। तो लवलीना बोरगोहेन ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने पिछले वर्ष 2021 में, जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ था वहाँ पे इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। और अब इन्हें बना दिया गया है एथलीट्स कमिटी ऑफ इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इन्हें शामिल किया गया अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। इनको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटिंग्स मिला, तो इलेक्शन के थ्रू ही सिलेक्शन होता है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटिंग इन्हें मिला। और इंडियन बॉक्सर जो शिव थापा हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ आईबीए के एथलीट्स कमिटी में, ठीक है। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट, शिव थापा और लवलीना बोरगोहेन। तो अक्सर आप देखो कई एग्ज़ामों में आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में या इस तरह के एग्ज़ाम में जो होता है कि करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं पिछले लगभग वर्षों, 1 वर्ष के पिछले ओलंपिक्स के बारे में पूछे जाते हैं। तो लवलीना बोरगोहेन का नाम इम्पोर्टेंट तो ऐसा ही है भी ओलंपिक के हिसाब से भी, और यहाँ पे वो अध्यक्ष बन गई तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आपको ये जानना ज़रूरी है इन्होंने ओलंपिक मेडल जो जीता था वो किस कैटेगरी में जीता था, बॉक्सिंग के कौन से वेट के कैटेगरी में जीता था। तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ें और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि लवलीना बोरगोहेन ने कौन से कैटेगरी में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पढ़ाते हैं। सवाल संख्या 6 कहता है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू डिफेंस स्टेट सर्किल फॉर व्हिच स्टेट? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए एक नए रक्षा संपदा सर्किल की स्थापना की मंजूरी दी है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या डी सिक्किम। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में राजनाथ सिंह जी ने, जो वहाँ डिफेंस मिनिस्टर है देश के, उन्होंने एक नए डिफेंस स्टेट सर्किल यानी कि नए रक्षा संपदा सर्किल की स्थापना की मंजूरी दी है। अब ये होता क्या है ये देखते हैं। तो ये बेसिकली एक देहरादून में एक फैसिलिटी खोली जाती है जहाँ पे जो डिफेंस की जो चीज़ें हैं वो हमें क्विकली अवेलेबल हो जाएँ, और जब हमें ज़रूरत हो तो डिफेंस का जो मतलब मिसमैनेजमेंट चीज़ें ना हो। करने का मतलब अगर अचानक से कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमें
डिफेंस इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो उसकी व्यवस्था तुरंत की जा सके, इसीलिए डिफेंस स्टेट सर्किल का जो है बनाने की बात की गई है। ओके, तो जो डिफेंस सर्किल है वो 2 जगह था, एक तो हेडक्वार्टर था मेरठ में और एक था बरेली के उत्तर प्रदेश में, और अभी उत्तराखंड में भी होने जा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड में देहरादून में मेरठ और बरेली के अलावा तीसरा बनेगा उत्तराखंड के देहरादून में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, सवाल संख्या 7। यह कहता है कि हु हैज इनॉग्रेटेड द स्टैच्यू ऑफ फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर करुणानिधि एट अन्नासलाई इन चेन्नई। चेन्नई में अन्नासलाई पर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, बी वेंकैया नायडू, सी एम के स्टालिन या डी अमित शाह। एम के स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वेंकैया नायडू हैं भारत के उपराष्ट्रपति, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और अमित शाह हैं गृह मंत्री। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी है, वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने उद्घाटन किया है चेन्नई में चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि का अन्नासलाई में इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। पिछले ही वर्षों इनका निधन हो गया था। तो 16 फीट का जो है इनकी है, और ये कहाँ पे है? गवर्नमेंट के अमर हॉस्पिटल में स्थित है। ठीक है, 16 फुट की प्रतिमा है एम करुणानिधि का। काफ़ी प्रतिष्ठित नेता थे ये तमिलनाडु के, और इनके पार्टी का नाम था डीएमके, द्रमुक। ठीक है, और अभी द्रमुक की सरकार है और एम के स्टालिन द्रमुक के ही जो है मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, सवाल संख्या 8 कहता है कि रे लियोटा हु डाइड रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। रे लियोटा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है ए फिल्म प्रोडक्शन, बी फिल्म डायरेक्शन, सी म्यूजिक डायरेक्शन या डी एक्टिंग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एक्टिंग। तो एक्टिंग से संबंधित थे, एक्टर थे, बहुत ही बड़े एक्टर थे, और हेनरी हिल के रोल के रूप में जाना जाता है मार्टिन्स की स्कॉर्सेट गुड फ्लिस, इस मूवी थे गुड फ्लास, जिनमें इन्होंने काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किया था। मृत्यु के वक्त इनकी उम्र थी 67 वर्ष की, और डोमिनिकन रिपब्लिक नामक देश में इनकी मृत्यु हुई है। यहाँ पे शूटिंग कर रहे थे डेंजरस वाटर्स नाम की एक सिनेमा मूवी की। ठीक है, इनकी डेब्यू हुई थी 1983 में लॉनली लेडी नामक मूवी के साथ, और पहला इनका महत्वपूर्ण रोल था समथिंग वाइल्ड नामक मूवी में, जो कि 1996 में आई थी। काफ़ी चर्चित अभिनेता हैं और काफ़ी दुखद है इनका जाना। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर, सवाल संख्या 9 कहता है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एनडीएमसी। नई दिल्ली नगर परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए सतीश उपाध्याय, बी भूपेंद्र सिंह भल्ला, सी कुलजीत सिंह सहल या डी विशाखा सैलनी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भूपेंद्र सिंह भल्ला। भूपेंद्र सिंह भल्ला को अपॉइंट किया गया है नए चेयरमैन के रूप में नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। अभी क्या है, अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली में, और अभी ये बन जाएंगे क्या, एनडीएमसी के अध्यक्ष। ये सक्सीड करेंगे धर्मेंद्र को जो कि 1989 बैच के ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, सवाल संख्या 10 कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड ट्रेन दैट विल रन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली तीसरी ट्रेन का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए समझौता एक्सप्रेस, बी मिताली एक्सप्रेस, सी मैत्री एक्सप्रेस या डी बंधन एक्सप्रेस। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मिताली एक्सप्रेस। तो पहले ट्रेन थी कौन सी? पहले ट्रेन थी मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी ट्रेन थी बंधन एक्सप्रेस, और समझौता एक्सप्रेस जो है ये पाकिस्तान के साथ हमारी ट्रेन है जो कि अभी बंद है। तो मिताली एक्सप्रेस जो तीसरी ट्रेन का नाम है, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? न्यू जलपाईगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में स्टेशन है, यहाँ से लेके चलेगी ढाका तक, जो बांग्लादेश की राजधानी है। तो इसकी जो फेयर होगा वो डॉलर में फिक्स की जाएगी, और ये इंडियन रेलवेज के द्वारा ही ऑपरेट की जाएगी। 1 जून से ये रेल स्टार्ट होने वाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये एग्जाम में आने काफ़ी चांसेस हैं। अक्सर जो पड़ोसी देशों के बारे में सवाल होते जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं अगर एसएससी के एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो एसएससी सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम आ रहा है, और काफ़ी सारे एग्ज़ाम लाइंड अप हैं। तो करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो कीजिए, करंट अफेयर हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप करंट अफेयर के क्विज़ेज़ को भी ज़रूर अटेम्प्ट किया कीजिए, और करंट अफेयर सेक्शन वाइज आपको पढ़ना है तो आप सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पे सेक्शन वाइज करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा, करंट अफेयर हर मंथ वाइज देखने को मिलेगा। तो अच्छी सी वहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जो भी अगर आप डेली करंट अफेयर को फॉलो करोगे तो वो और भी बेहतर होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में चीज़ें धीरे-धीरे सेट होते चले जाएँगी। आप देखते हो यहाँ पे हम कुछ-कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी साथ-साथ डिस्कस करते हैं, तो उस क्षेत्र उस चीज़ को भी अगर आप साथ-साथ लेके चलो, आत्मसात करते हुए चलो, तो आपके लिए जो जीएस का पार्ट होता है वो काफ़ी आसान होता जाएगा। जो जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर का पार्ट होता है वो आपके लिए काफ़ी आसान होता चलेगा, और आप सही से इन चीज़ों को फॉलो करते रहोगे, रूटीन बना के अपने डेली रूटीन में इन चीज़ों को शामिल करते रहोगे। ठीक है दोस्तों? तो अभी समाप्त करते हैं इस वीडियो को, इस सेशन को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए जो आपको लगता है कि जिस तरह के वीडियोज़ आने चाहिए, जो आपकी और भी जो कुछ मंशाएँ हैं या आपकी जो भी कुछ डिमांड्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा, जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन आएँगी या जो भी इम्पोर्टेंट
वीडियोस या जो भी इंपॉर्टेंट हमारे कंटेंट्स आते हैं इंटरेस्टिंग्स, वो आपको तुरंत देखने को मिल जाएंगे, तुरंत आप उनका लाभ उठा पाएंगे। साथ ही साथ आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको मिलेगा ढेरों मज़ेदार कंटेंट्स और रेगुलर अपडेट्स अबाउट अपकमिंग एग्जाम्स। तो जल्दी मिलते हैं एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, धन्यवाद।